तर मग ते आपण कुठल्या पण नायट्रोजनला लावू शकतो ना? वेट फिर सर से मैं तुम्हाला एक बार कार्बन तरी का वेट लावला? अरे वेट आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन व्हाट सी। पहले वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो, मैंने क्या बोला है आपको। मैंने ये बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये कार्बन कार्बन इज कनेक्टेड ट्रिपल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन। मतलब क्या है? कार्बन कनेक्टेड, चलो मैं लिख के देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? वही डबल बॉन्ड के लिए होगा, वहां पे खाली 2 बॉन्ड्स आ गए। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 1 कार्बन, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन की बात करते हैं। 1 कार्बन इज कनेक्टेड हाउ मेनी नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू सी ट्रिपल बॉन्ड एन 3. का मतलब क्या है? 3 3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। एट द सेम टाइम सिमिलरली क्या बोलूंगा मैं ये नाइट्रोजन के बारे में? दिस नाइट्रोजन इज आल्सो कनेक्टेड टू 1 नाइट्रोजन कार्बन is also connected to 3 कार्बन एटम। मतलब एक ही आपके मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है ना, कार्बन ये 3 नाइट्रोजन को कनेक्ट है। सिमिलरली 1 नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन। बस इतना ही ध्यान में रखो, ये 3 वर्ड्स, ये जो डायलॉग है ये ध्यान में रखो। इसका मतलब फिर से एक बार सिंप्लीफाई करके बताता। क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 बॉन्ड्स को मैं ब्रेक कर दूंगा। एक जो ओरिजिनल बॉन्ड है उसको ऐसे रखूंगा, ये ओरिजिनल मान लो आप, ठीक है। दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन, तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लिखूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखूंगा। अब सिमिलरली ये खत्म हो गया, इनको वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करनी है आपको, ओके। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है। सिमिलरली ये नाइट्रोजन इज आल्सो कनेक्टेड टू 3 कार्बन। अब दिखाया हमने एक ही कार्बन को, तो हमें फिर से 2 कार्बन दिखाने पड़ेंगे, ओके। अब जाके ये खत्म हुआ। अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करनी है हमें। डू नॉट सेटिस्फाई वैलेंसी, डू नॉट सेटिस्फाई, सिंप्लीफिकेशन है ये, सेटिस्फाई एनी वैलेंसी, ओके। बस हो गया, ये 0 0 लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसको। तो इस तरीके से ये ट्रिप्लिकेशन होता है। क्लियर? सपोज एक और एग्जांपल, डबल बॉन्ड के लिए फिर दो बॉन्ड्स हो जाएंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ गया तो डबल बॉन्ड भी समझ में आ जाएगा। सर हाँ तर जो पहिला कार्बन ॲटम म्हणजे हा इथला आहे मेन आणि त्याच्या वरती लगेच नायट्रोजन कनेक्टेड आहे, पण त्या नायट्रोजनला अजून काहीच नाहीये, पण मग आपण तो का नाही कन्सिडर केला? मी समोरच काय नायट्रोजन सांगितलं, ऐक मी तेच सांगितलंय तुम्हाला। हायेस्ट प्रायोरिटी वाला घ्यायचं म्हटलं सर. नाही, हे आपण हा एक्झाम्पल, हा जो क्वेश्चन आहे ना, हा इथे पण डिस्कस झालाय। कुठे? दिस वे, इथे डिस्कस झालाय ना हा आपला। हे बघ, इथे तेच सांगितलंय मी। हे जे मी एक्सप्लेन केलंय ना, इथे काय एक्सप्लेन केलंय बघ एकदा, ओके। इथे काय सांगितलंय मी, पहिल्यांदा नेक्स्ट अटैच्ड एटम। देखो फिर से एक बार उसी के वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये वाला नीचे वाला प्रॉब्लम। देखो तो ए बॉक्स तो पता है हमें, 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन, ईच नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 कार्बन, ये वाला बॉक्स, दिस वन इज बी बॉक्स, ओके। हियर 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन, 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से 2 नाइट्रोजन और कोई एटम को कनेक्ट नहीं है। बट देयर इज 1 नाइट्रोजन विच इज अगेन कनेक्टेड टू 2 कार्बन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दिस इज ए और दिस इज बी केस, ओके, ए केस और बी केस। अब हम क्या देखेंगे, यहां तक हम आ गए, 1 कार्बन कॉमन है दोनों में। फिर नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ, नाइट्रोजन। यहाँ पे भी तीनों नाइट्रोजन है। अब यहाँ से भी मेरा डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, फिर मैं नेक्स्ट आगे भागूंगा। आगे की स्टेज पे आगे मेरे पास 1 2 3 टोटल 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेज में यहाँ पे है 2 कार्बन, एक भी कार्बन अगर है, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, कौन ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये बी वाला ग्रुप जो है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा बन गई। तो ये होगी फर्स्ट प्रायोरिटी और ये होगी सेकंड प्रायोरिटी। मैं यहाँ पे लिखूंगा ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मेरे पास है डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू, अब यहाँ पे देखेंगे हम CH
यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं CHO और C डबल बॉन्ड O OH, किसको ज्यादा प्रायोरिटी है डायरेक्टली। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन कुछ मत करो, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं किसको प्रायोरिटी ज्यादा बी होगी। ला सर सेकंड नीचे वाले को वाले। ज्यादा सेकंड वाले को प्रायोरिटी ज्यादा क्यों ज्यादा होगी, बिकॉज ये कार्बन है, ये क्योंकि कार्बन। ऑक्सीजन कनेक्टेड है। हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नहीं, ऑक्सीजन का ये ज्यादा होगा। हाँ ये देखो, ये कार्बन किसको कनेक्ट है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन को और 1 हाइड्रोजन को, बराबर है। और यस, यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने ऑक्सीजन को कनेक्ट है, 3 ऑक्सीजन को Yes, कनेक्ट। 3 ऑक्सीजन। डबल 3 बॉन्ड मतलब 2 टाइम्स काउंट करना है, और 1 ऑक्सीजन मतलब ये 3 ऑक्सीजन को, तो 3 ऑक्सीजन हो गए तो हो गया आपका। ये तो बहुत सिंपल है फिर देना, अगर आगे की बात है। हाँ अगर सपोज मान लो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे CH2OH है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। CN की, सर नीचे वाले की ज्यादा रहेगी। नीचे वाले नीचे वाले की ज्यादा रहेगी। नीचे वाले की या ऊपर वाले की, CN की या CH2H की? सर नीचे वाले की। नीचे नीचे वाला। वाले की। CH2H की ज्यादा क्यों रहेगी? ऑक्सीजन के वजह से। ऑक्सीजन का एक एटॉमिक ऑक्सीजन नंबर की ज्यादा ज्यादा है। है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन यहाँ की पे ज्यादा क्या है ना। है, कार्बन कनेक्टेड टू 3 नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन चलेगा बट 1 ऑक्सीजन। अब देखो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला नाइट्रोजन है और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसकी पहली प्रायोरिटी, इसकी दूसरी प्रायोरिटी। ठीक है, Yes, sir. सर तो ये थोड़ा ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। क्लियर, अब इजेड नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं फिर से, डिपेंडिंग ऑन ऑल अबव क्वेश्चन। सो अभी क्वेश्चन आ जाएगा आपका, गिव इजेड नॉमेनक्लेचर, इजेड नॉमेनक्लेचर। ओके, इजेड नॉमेनक्लेचर अभी आपको देना है। मैं कुछ डबल बॉन्ड्स एग्जांपल्स दूंगा, यू हैव टू टेल मी। सो 1 by 1 E और Z। तो EZ देना कैसे है, मैंने कल पूरा बताया आपको, हाउ टू डू दैट वन। सपोज यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है ड्यूटेरियम, यहाँ पे है OCH3 और यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके चलो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले वाला सॉल्व करो पहले। Tell me the answer. जेड जेड। Z। जेड Third nomenclature. हाँ, नाउ टेल मी, इसमें कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, CN और OCH? क्या करेंगे हम पहले, ओ की ज्यादा होगी एक क्योंकि डायरेक्टली O ज्यादा कनेक्टेड। होगी, हाँ ऑक्सीजन और डायरेक्टली कार्बन, कनेक्टेड। हाँ डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन, यस करेक्ट, 1 2 वेरी गुड। फिर इस कार्बन के पास आ जाओ, which one is the ड्यूटेरियम higher ड्यूटेरियम की priority? ज्यादा होगी Very good, The same. ड्यूटेरियम विल हायर प्रायोरिटी, ड्यू टू हाई एटॉमिक मास। तो ड्यूटेरियम की Yeah. प्रायोरिटी कार्बन से। सर सर कार्बन कार्बन की ज्यादा होगी ना कार्बन सर। की होगी। ड्यूटेरियम की नहीं होगी। कार्बन कार्बन जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच का की ही होती है ना, हाँ तो डायरेक्टली अटैच की काउंट करते हैं डायरेक्टली ना अपन। अटैच्ड है ना कार्बन। डायरेक्टली अटैच, कार्बन कार्बन डायरेक्टली ईयर है। ड्यूटेरियम ईयर, तो कार्बन और ड्यूटेरियम में कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक नंबर से ही जाएंगे ना, एटॉमिक मास तक जाने की जरूरत ही नहीं है। एटॉमिक मास भी जाओगे तो कार्बन का ही ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये पहली प्रायोरिटी और ये दूसरी प्रायोरिटी। अब देखो 1 1 E आएगा। हाँ E 1 आएगा, E। 1 क्या है, ये आएगा। 1 1 E आएगा। अपोजिट साइड है तो E आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब एग्जांपल दूंगा, यू हैव टू सॉल्व इट। जिनका हुआ है फिर भी उनको एग्जांपल है तो सॉल्व करने हैं, सबको सॉल्व करने हैं। ओके चलो सॉल्व इट 1 by 1। तो CH2OH, सर ई। सेकंड से अपन ई से। ई E नॉमिन। सर जेड होणार सर, सेकंड सर जेड होणार। सर जेड होईल सेकंडचा। ई होईल।
ई होईल सर. ओके सेकंड मध्ये ठीक आहे. मला प्रायोरिटी सांगा. फर्स्ट लेफ्ट हँड साइड ऊपर वाला नीचे वाला, विच वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी? नीचे सर वाला. नीचे सेकंड वाला वाले को. नीचे वाला. सेकंड वाला नीचे वाला. सेकंड CH वाले वाला. को 1. देन ईस्टर ग्रुप. ठीक है, बराबर है. राइट हैंड साइड नीचे वाला नीचे वाले सेकंड को वाले 1. को ऊपर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी, One. ऊपर वाले को सेकंड. और सेकंड. तो ये क्या है? Z. वन प्रायोरिटी सेम Z. जेड इज द करेक्ट आंसर. प्रायोरिटीज भी सब करेक्ट आना चाहिए. प्रायोरिटीज भी कभी कभी प्रायोरिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स, कुछ भी ग्रुप्स दिए होंगे, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन. चलो यहाँ पे बोलो, थर्ड वाला बोलो. सर पहले वाले को प्रायोरिटी आएगी राइट हैंड साइड में. अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला बोलो. नीचे वाले को सेकंड वाले को आएगा. नीचे वाले नीचे वाले को को पहला सेकंड है. वाले को आएगा. को फर्स्ट FLR प्रायोरिटी Yes. TBR3. ठीक है, ओके. Yes. देन नेक्स्ट पहले वाले को आएगी प्रायोरिटी. ऊपर वाले ऊपर को. वाले को पहली पहले. प्रायोरिटी, नीचे वाले को दूसरी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे Okay. देखो इमीडिएट डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा है. हाँ, देर से आ रहा है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे. 1-1 क्या है? सेम साइड अपोजिट साइड. ई. अपोजिट साइड मतलब क्या? अपोजिट है ये. ये. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज थर्ड फोर्थ एग्जांपल. क्या हुआ, दे सकते हैं या नहीं? दे सकते सर, दे सकते हैं. चलो दे सकते हैं सर. दे दो. सर ऊपर होगा सर उसमें. ऊपर वाला होगा सर. अब डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा है, तो नीचे वाला. अबाउट दैट डबल बॉन्ड कैसा भी रहे, हम एक कार्बन को सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे राइट हैंड साइड और यहाँ पे दूसरा ग्रुप है वाला होगा. हाइड्रोजन. तो किसको प्रायोरिटी आ जाएगी? कार्बन और हाइड्रोजन. तो यहीं पे डिसाइड हुआ, ये फर्स्ट सर. प्रायोरिटी है, कार्बन फर्स्ट सेकंड सेकंड. प्रायोरिटी. हाँ. ठीक है, फिर नीचे वाले पे आ जाएंगे. नीचे वाले पे यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है. फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे. सर Next वाले नेक्स्ट पे. वाला Next वाला देखेंगे. देखेंगे. फर्स्ट ये वाला CH2 है और ये लेफ्ट साइड CH3. वाला. CH3. लेफ्ट साइड वाले को फर्स्ट. लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड हाँ, को CH2 को मतलब फर्स्ट CH2 देंगे. को पहली लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी, ये फर्स्ट पहली प्रायोरिटी. प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी. ठीक है, अब हम डबल बॉन्ड से ऐसे लाइन पास करेंगे. 1-1 ग्रुप्स को कौन से साइड में आ जाएंगे? सेम साइड है या अपोजिट साइड है? ये जेड. सेम साइड हो गई. Z Same side. आ जाएगा, Z आ जाएगा. ओके, जेड. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे. चलो, वेरी गुड. फिफ्थ वन. ई. ई है सर. क्या ये है? क्या ये यस सर. यस यस सर. ई है. प्रायोरिटीज ये. बोलो. प्रायोरिटीज बोलो. लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. सर नीचे वाले सर को होगी. नीचे वाली सर. नीचे वाले को 1 पहली ऊपर को प्रायोरिटी. क्यों? क्योंकि इस कार्बन को सर, वो- कार्बन अटैच्ड है, इस वो कार्बन दो को कार्बन. दो हाइड्रोजन. करेक्ट है, तो आगे जाने की हाँ, जरूरत नहीं है. चटर यही शेड. पे डिसाइड हो रहा है हमारा. ये CH2 ग्रुप है, ये CH ग्रुप है. CH ग्रुप मतलब ज्यादा CH, कार्बन हाँ. अटैच्ड है. यस, इसको ज्यादा प्रायोरिटी आ जाएगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, रैंक 1 आ जाएगी. ज्यादा प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी मतलब हायर रैंक मतलब फर्स्ट रैंक. ठीक है, आगे जाएंगे इस तरफ. तो यहाँ पे OH. CH2 OH कार्बन काउंट करो. ऊपर वाले को. फिर कार्बन. CH2 कार्बन ठीक से काउंट करो. 1 2 3 4.
अब यहाँ पे फिफ्थ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन ही आ रहा है। ओके, मतलब Sir. यहाँ से डिसाइड होगा O को ज्यादा तो होगी। इसको पहली प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। क्लियर? तो 1-1 सेम साइड है या अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है। E आएगा side. सर। ई आएगा। करेक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है मैंने, चलो इसका आंसर बोलो। सर तो ऑक्सीजन है का खाली? हाँ, दिस इज ऑक्सीजन। सर ई है उसका 6th का। सर ऑक्सीजन ही ई होगा सर, यहाँ पे। ई होगा सर। ई होगा सर। ओके, चलो प्रायोरिटीज दे दो पहले। सर कार्बन लेफ्ट ऊपर हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले को। ऊपर Yes. वाले को, फर्स्ट वाले, ऊपर ऊपर वाले को। फर्स्ट वन, यहाँ पे सेकंड वन। राइट हैंड नीचे साइड में वाले को। नीचे वाला, क्योंकि नीचे वो वाले ऊपर को। है, दोनों नीचे को वाले direct है। ऑक्सीजन जल्दी आ रहा है। यस, सो इसको ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन। अटैच है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड। ई करेक्ट। सेकंड। अब 1-1 ई सेम नाम। अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, तो ई नो में। ठीक है। चलो नेक्स्ट 7 नंबर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन cis trans एंड EZ मतलब मैं cis को E या Z मान सकता हूँ क्या? ट्रांस को E या Z मान सकता हूँ क्या? cis is E और cis सिस को Z। जेड और ट्रांस को सिस ई। ट्रांस को ई और सी- जेड मान सकते हैं, cis पर is ई और Z। जेड को सिस ट्रांस नहीं मान सकते। हाँ, सर सिस वाइस ट्रांस को वर्सा इज सर नॉट ई पॉसिबल जेड फॉर ऑल मान सकते केसेस। सर, पर ई जेड को सिस ट्रांस नहीं मान सकते। cis को Z हाँ मान सर। सकते हैं। हाँ सर, मान सकते। cis Z होगा और ट्रांस ई होगा। E होगा, ऐसे होगा फिर। चलो ठीक है। यस सर। cis मतलब क्या है? चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ Cl Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये क्या है? cis है। ठीक है, ये E है या Z है पहले बोलो एक बार। और दूसरी बात, जेड है। जेड है। जेड। 3 हाइड्रोजन CH3 OCH3। ओके, सो ये Z हुआ। यस। अब ये cis है या यस सर। ट्रांस है? यस सर। ये cis है या ट्रांस है? ये सर। cis है ना ये भी? सिस सिस है। अब इसको EZ बोलो। ये क्या लिखा आपने? इसको Z लिखा। सर वो ई आ रहा है सेकंड वाला। सर ई ये आ ई रहा है सर। सेकंड वाला ई आ रहा है। तो फिर किधर cis Z बोला था? ऐसा सर नहीं डिपेंड्स ऑन होता है। ईच एंड सर एवरी। सिस नहीं, ट्रांस ऐसा को होता सर। ही होता ही नहीं है। There no relation between cis trans and EZ. Yes, there is no relation between cis trans। ये अलग नॉमेनक्लेचर है, और एंड EZ। ओके, तो cis is Z ऐसा नहीं होता है कभी भी, ध्यान रखो। cis can be E, cis Sir. can be Z। ओके, डिपेंडिंग ऑन दी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ऐसा रूल ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते cis is Z, cis is E। ऐसा अभी ऐसा नहीं होता है। हाँ बोल। सर वही पूछना था। कभी नहीं होता है, नेवर पॉसिबल। डन, चलो। ये 5 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर है, बेंजीन रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। चलो बोलो। जेड होगा। जेड। 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 प्रायोरिटीज सर बोलो। 1 2 1 2। सर राइट वन। साइड ला सर 1 2 1 2 होगी। 1 2 1 2। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सर ऊपर 1 हाँ और सर, नीचे ऊपर 2। 1 नीचे 2। ऊपर 2 दोनों यहाँ साइड। पे
1 2 ऊपर 1 ओके ठीक है, सेम हाँ तो ये Z हुआ करेक्ट। ठीक है, कोई किसी को और कोई डाउट है क्या इस केस में? हो जाएगा अभी, कैसे कभी कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। इज दैट करेक्ट, क्लियर? यस Yes, सर। sir. एक बात ध्यान में रखो, वैसे तो आगे चल के डेफिनेशन बोलने वाला हूं मैं। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। ओके, ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बट ये ध्यान में रखो कि आगे भी एक आध दो बार ये सेंटेंस लिखूंगा मैं, बट ध्यान में रखो ऑलवेज ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। कुछ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो डायस्टेरियोमर ही होते हैं। ओके, बट ऑल डायस्टेरियोमर्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट ट्रू। क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिखते हैं? रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके, बट इतना तो ध्यान में रखो कि ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो भी ज्योमेट्रिकल से आइसोमर्स होंगे वो डायस्टेरियोमर्स होंगे। वो डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, इनैंशियोमर होने के बाद समझ में आ जाएगा। तो पहले 1 बाय 1। ठीक है, अभी इजेड नोमेनक्लेचर में क्या बचा? हाँ, क्या खाली इसमें ही लिख सकते हैं? सपोज मेरे पास, सर हाँ बोलो। सर मेरा एक डाउट है सर, आपने वो रिलेशन का कहा था ना सिस ट्रांस और इजेड का, हाँ सर आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ऑल सिस ट्रांस आर इजेड बट ऑल इजेड आर नॉट सिस ट्रांस? हाँ हाँ हाँ, सर ऑल सिस ट्रांस आर इजेड बट ऑल इजेड आर नॉट सिस ट्रांस, सर आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, कैसे बोलेंगे? ऑल सिस ट्रांस आर इजेड। अब ऑल सिस से ट्रांस होगा तो इनमें से ई या जेड में से कुछ भी होगा, ये तो सेंटेंस में तो कुछ यही नहीं हुआ ना। कैसा सर स्टेटमेंट मतलब ऑल कैसा है? सिस और स्टेटमेंट ट्रांस ई कसं भी काय हो तर तिला सकता है म्हणायचं जेड सिस भी। ट्रान्स हे कॅन बी स्टेटमेंटच नाही क्लासिफाईड होत इन ना। इझेड. हा, काय बोल बोल। सगळे सिस आणि ट्रान्स ई पण असू शकतात आणि झेड हा पण ना, असू मग ऑल शकतात, मतलब तिला म्हणायचंय. होईलच ना मग काही ना काही, असं पण नाही होऊ शकत ना. पण हा, ऑल सिस ट्रान्स नाही ना, हे सेंटेन्सच नाही बनू शकत. दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. So all structures with cis and trans can be classified into EZ nomenclature. अरे Semi देयर इज नो, moduli बट sorry. एक ही ध्यान रखो, बाकी सब आ जाएगा। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। व्हाट इज दैट? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस एंड इजेड। ठीक है, वो ई भी रह सकता है, जेड भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। बस ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट मत बनाओ। ठीक है, सिस मैंने इसीलिए लिखा है कि बहुत बार एक टीचर भी कभी कभी ऐसा पढ़ाते हैं कि सिस इज जेड, जैसे आपने बोला था कि ये सेम साइड होते हैं ना, सिस तो जेड भी सेम साइड होते हैं, तो सिस इज जेड, ट्रांस इज ई, ऐसा बहुत बार गलती से पढ़ाया जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मत रखो कभी भी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सिस ट्रांस एंड इजेड। इजेड और सिस ट्रांस में कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, सिस कैन बी ई और जेड, trans can be E or Z, or E can be cis, but this is not true always. मतलब E can be cis, E can be trans, और E can be neither of these two. ऐसा भी हो सकता है ना। देखो, cis जो होगा, cis can be E as well as Z, E और Z, ये करेक्ट है स्टेटमेंट? यस और नो? Yes. यस ट्रांस also can be E और Z, ये भी हो सकता है बराबर। अब मेरे पास E है, E कैन बी, E अगर है तो सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी है कि नाइदर हो सकता है। ओके, नाइदर भी हो सकता है। वाई नाइदर? ये कैसे पॉसिबिलिटी हो गई बोलो? वाई नाइदर? सर चारही वेगवेगळे ग्रुप. हाँ, चारही जेव्हा वेगवेगळे ग्रुप असेल तो सिस ट्रांस, व्हेन वी कॅन नॉट गिव्ह सिस ट्रांस, वी कॅन गिव्ह इजेड नॉमेनक्लेचर। तो सिमिलरली जेड कैन बी सिस ट्रांस एज वेल एज नाइदर, कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चार स्टेटमेंट हो सकता है। अब आपका इन चारों में से आप एक तो स्टेटमेंट होगा, नहीं तो ऊपर वाले में से। अब ये 4-5 स्टेटमेंट छोड़ के और कोई स्टेटमेंट तो नहीं। ठीक है, ओके, चलो ये भी हुआ, ये भी हुआ। चलो मैं एक और बता देता हूँ। वन इज ऑक्साइन, एक मिनट,
वन इज ऑक्साइम लेता हूं मैं अभी. व्हाट आर ऑक्साइम्स? ऑक्साइम्स क्या होते हैं? Sir, C connected to double bond N, हाँ, C connected to double bond N और N connected to OH. OH. ओके. दोन्ही साइडला C च्या R ग्रुप असणार R. वेगवेगळे. R ग्रुप असू शकतो किंवा R ग्रुप असू शकतो. दिस इज कॉल्ड एज keto oxime and one is called Or as aldoxime. aldoxime. Double bond N connected to OH. Oxime is a functional group. Okay. Oxime चे दोन टाइप असतील, aldoxime and ketoxime. Okay, aldoxime. Why they are called aldoxime and ketoxime? So, अच्छा अभी अच्छा ठीक है, बाद में पढ़ता हूँ तेरा क्या लिखा है था. हाँ, व्हाट इज दैट सो ये अल्डिहाइड से बनता है, RC डबल बॉन्ड O और H. ठीक है, ये अल्डिहाइड जब ट्रीट करते हैं, एक कंपाउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज NH2OH. NH2OH. ओके, NH2OH क्या है? NH2OH का नाम क्या होता है? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑक्साइम की. NH2OH मतलब इट इज कॉल्ड एज, ये अमाइन ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का एक और नाम है हाइड्रोक्सी. So it is also called as hydroxyl amine. तो ये NH2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, H2 connected to N connected to OH. यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता हूँ सिंप्लीफाइड वे में. तो फिर मिलेगा क्या मुझे? R connected to डबल बॉन्ड H. यहाँ पे ये ऑक्सीजन गया और यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और ये OH आ जाएगा. तो ये अल्डिहाइड से स्टार्ट हुआ तो आपको मिला अल्डोक्साइम. अगर ये कीटोन होता है OR-, सेम रिएक्शन, H2 कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू OH. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज R कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू OH. तो ये कीटोन से बना, इसलिए हम इसको बोलेंगे कीटो ऑक्साइम. वन इज अल्डोक्साइम, द अदर वन इज कीटोक्साइम. ठीक है, ये होते सर हैं. हे परत सांगा ना. काय अल्डिहाइड पासून मिळतो तो अल्डोक्साइम. तर आपण H2 काढलं ना, OH आणि H ला काढू शकत होतो ना H2. नाही, ते मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे, हे वे आहे, लिहायचा वे आहे, सिम्प्लिफाइड वे आहे. दिस इज हाउ वी आर राइटिंग द रिएक्शन. दिस इज द ट्रिक टू राइट द प्रोडक्ट. ओके, वो तो मैकेनिज्म का पार्ट है, वाई OH क्यों नहीं गया, बाकी क्यों नहीं गए, वो मैकेनिज्म है. वैसे जाता है, अभी वो आगे वाले चैप्टर जब आएंगे ना आपके, जब मैकेनिज्म स्टार्ट होगा वहां पे वो समझ में आ जाएगा ये कैसे निकलता है. तो कैसे निकलता है, दैट इज द मैकेनिज्म. दिस इज जस्ट अ ट्रिक टू राइट द प्रोडक्ट. दिस इज हाउ प्रोडक्ट आर. ओके, तो ये Sir. अभी यहाँ पे ध्यान दो, वेट, अभी यहाँ पे ध्यान दो कि ये प्रोडक्ट यहाँ से इसके साथ ट्रीट करने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है. कीटोन को हाइड्रोक्साइड अमाइन के साथ ट्रीट करने के बाद कीटोक्साइम मिलता है. ठीक है, हाँ अब बोलो. H2 सर गॅसेस फॉर्म मध्ये होतं का मग कन्वर्ट? त्याचा आपल्याला सध्या काही घेणं देणं नाहीये. तो गॅशियस जाऊ दे, लिक्विड जाऊ दे, काही जाऊ दे. जनरली वॉटर जेव्हा निघतो तेव्हा तो गॅशियस स्टेट मध्ये जाईल की लिक्विड स्टेट मध्ये जाईल, नॉर्मल कंडिशनला, नॉर्मल टेम्परेचरला. वॉटर लिक्विड. दॅट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. Liquid. तू कुठल्या टेम्परेचरला देतोय त्यावर डिपेंड आहे, पण सध्या आपल्याला त्याचं काही घेणं देणं नाहीये. तर तुम्ही त्यात आता फिजिकल केमिस्ट्री मध्ये त्या गोष्टी येतील, आपल्याला ऑर्गॅनिक मध्ये सध्या त्या स्टेटवर वगैरे काही जायचं नाहीये. ओके, डोंट वरी अबाउट दॅट. सर हा बोल. तर म्हणजे ते O नंतर जे H2 लिहिलंय ते म्हणजे सिम्प्लिसिटी साठी लिहिलंय ना. हे सिम्प्लिसिटी समजा लिहिलंय मी. ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला अशी रिएक्शन आहे, CH3CHO is treated with NH2OH. What is the product? बोला. Okay, so what is that product of this reaction? So what I will do, I will just project this nitrogen. What I will do, simplify way में क्या करूंगा मैं इसको, simplify way में यहाँ पे डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन इज देयर, यहाँ पे H2 कनेक्टेड टू नाइट्रोजन कनेक्टेड टू OH. सिर्फ यहाँ पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया इस तरीके से, सो दैट यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल
निकाल दूंगा। हर एक रिएक्शन लिखने की एक ट्रिक होती है, ओके, प्रोडक्ट लिखने की एक ट्रिक होती है। तो फिर यहाँ से -H2O मैंने निकाल दिया। -H2O जैसे ही जाएगा तो ये कार्बन किसको अटैच्ड हो जाएगा, इस नाइट्रोजन को, ये तो गए बीच में से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये CH3 एज इट इज हो गया। सो दिस इज हाउ यू आर राइटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। ये Sir, थोडं रिएक्शन वरती अभी scroll हमारी, करा. हाँ, वरती स्क्रोल करा ना एक मिनिट. okay, now listen. So here what is that important thing, can ketoxime or aldoxime show geometrical isomerism? क्या ketoxime और aldoxime always show geometrical isomerism? Which aldoxime, which ketoxime cannot show geometrical isomerism, या फिर which conditions they will show geometrical isomerism? सर कीटोक्साइम में दोनों R डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, if R सर is not, अल्डोक्साइम में RH नहीं होना चाहिए। हाँ, if R is not equal to R dash, then ketoxime, and if R is not equal to hydrogen, then aldoxime show geometrical isomerism, मतलब ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अब जब अल्डोक्साइम होते हैं हमारे, अल्डोक्साइम इज व्हाट, तो यहाँ पे एक R होगा, यहाँ पे H होगा, एक डबल बॉन्ड N होगा और एक OH होगा। कॉमन नॉमेनक्लेचर में, ये कॉमन वे में इसको सिन एंटी बोलेंगे, और EZ भी IUPAC में इसको IUPAC विल बी EZ नॉमेनक्लेचर होगा, ओके। व्हाट इज सिन एंटी? सिन एंटी में अल्डोक्साइम, sin and anti, okay. What is this? If H and OH on same side, H and OH on same side of double bond, same side of double bond, same side है मतलब क्या है, ये sin है, ओके, sin, SYN, sin मतलब same side, and if H and OH, खाली H और OH को ही देखना है हमें, अपोजिट साइड में जब भी रहेंगे, देन दैट इज नथिंग बट एंटी, ठीक है। EZ तो हम दे सकते हैं, EZ भी कैसे देना है मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास है CH3 कनेक्टेड टू C कनेक्टेड टू N डबल बॉन्ड OH और एक हाइड्रोजन होगा, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलो। एक तो CH3 और H को अपोजिट कर दो, नहीं तो OH को इस साइड में लेके जाओ, तो यहाँ पे होगा CH3 और हाइड्रोजन। अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे N कनेक्टेड टू, यहाँ पे OH को इस तरीके से लिखूंगा। अब मैं क्या देखूंगा, H और OH की पोजीशन देखेंगे, H एंड OH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे है, ये सेम साइड है तो इट इज सिन, और अपोजिट साइड है तो एंटी, ठीक है। अब EZ दे सकते हैं क्या हम इसको, EZ दे सकते हैं, कैसे देते हैं EZ में देखो, EZ में देखो यहाँ पे पहले ये कार्बन को देखो, कार्बन के प्रायोरिटीज दे दो ग्रुप्स को, CH3 और हाइड्रोजन, व्हिच वन विल हैव हायर प्रायोरिटी? CH3 वाला, CH3 फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन सेकंड प्रायोरिटी। अब यहाँ पे ग्रुप है क्या हमारे पास दूसरा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बट एक क्या होती है नाइट्रोजन के पास बाय डिफॉल्ट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो लोन पेयर को आप देखना पड़ेगा यहाँ पे, और लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज ए ग्रुप। और लोन पेयर की, अब यहाँ पे OH है और लोन पेयर है, तो एक बात ध्यान में रखो, लोन पेयर will have लिस्ट प्रायोरिटी, कभी भी प्रायोरिटी, लिस्ट प्रायोरिटी रहती है लोन पेयर को, ओके। लोन पेयर मतलब यानी हाइड्रोजन से भी कम रहती है इसकी प्रायोरिटी। अब तक हमें पता था कि हाइड्रोजन की लिस्ट प्रायोरिटी रहती है, बट यहाँ पे लोन पेयर को हाइड्रोजन, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है, बट लोन पेयर विल हैव लिस्ट प्रायोरिटी, कभी भी लेस देन हाइड्रोजन, लेस देन
हाइड्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकती है क्या? तो अब तक तो नहीं मिली थी, बट अब मिल सकती है। अगर लोन पेयर होती है तो हाइड्रोजन को भी लीस्ट प्रायोरिटी मिल सकती है, हाइड्रोजन को भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकती है। इस केस में फिर OH को फर्स्ट प्रायोरिटी, लोन पेयर को सेकंड प्रायोरिटी। अब देखो 1-1 ग्रुप्स क्या है, सेम साइड है या अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है, मतलब ये E E है, ये Z है, ये E है, और यहाँ पे ये एंटी है 1 2 1 2 Z है, 1 1, तो ये हुआ Z। ठीक है, ये हुआ। जेड तो ये है हमारे ऑक्साइम, अल्डोक्साइम की केस है ये। अल्डोक्साइम को हम कॉमन वे में C90 भी बोल सकते हैं, और आयुपैक में EZ दोनों के लिए है, बट C90 खाली अल्डोक्साइम के लिए है। ओके, कीटोक्साइम को हम जनरली E और Z ही देखते हैं। कीटोक्साइम को E and Z only, no C90, ये C90 नहीं दे सकते। चलो टाइम खत्म होते आ रहा है, आई एम जस्ट ओके 2 मिनट है और। तो व्हाट आई विल डू, हाँ यहाँ पे देखो, सपोज मान लो मेरे पास है डबल बॉन्ड N कनेक्टेड टू OH कनेक्टेड टू लाइक दिस वन, और डबल बॉन्ड N, अब यहाँ पे ऐसे देखते हैं OH। बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू? which one is E, which one is Z? फर्स्ट वाला फर्स्ट E, वन है अपने सेकंड 1 Z। 2, First वाला 1 E. और लोन पेयर देखो 2। 2, ओके 1 1 अपोजिट Z. साइड, ये हो First जाएगा E, E और ये हो जाएगा Z। Z। Z. ठीक है, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। इमाइंस क्या होते हैं? इमाइंस को भी दे सकते हैं हम। इमाइंस क्या होते हैं? इमाइंस मतलब C डबल बॉन्ड N। क्या ये C डबल बॉन्ड N ज्योमेट्रिकल शो कर पाएगा? देखते हैं। सपोज मेरे पास है डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू N कनेक्टेड टू H, बोलो। अब देखो हमारी कौन सी केस बन जाएगी यहाँ पे? Z. हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इधर आ जाएगी, ये सेकंड प्रायोरिटी, बट यहाँ पे लोन पेयर है। तो अभी हमने बस देखा है कि second। हाइड्रोजन को अब तक तो लोन पेयर फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं आई थी, बट लोन पेयर जब होगी तो लोन पेयर को सेकंड प्रायोरिटी आती है, हाइड्रोजन को फर्स्ट आ जाएगी। Z। 1 1 सेम साइड है तो ये हो जाएगा Z। बस हो गए। तो इस तरीके से भी आप EZ नोमेनक्लेचर दे सकते हो। डबल बॉन्ड N कनेक्टेड टू H, CH3 भी हो सकता है, ऐसे नहीं H होगा खाली। ठीक है, इस तरीके से you can give the EZ nomenclature। ठीक है, so that one will be exercise for you। ठीक है, चलो कोई डाउट है? सो विद दिस आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। कल जो भी होगा, कल भी क्लास हो जाएगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो कल बोल दीजिए मुझे, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो बाय बाय। Thank you, sir.